Morning dear students. In class 8th, chapter 5, last exercise is left, exercise 5.3. Here probability is a topic in this exercise 5.3. So first of all we will discuss what is probability. Probability जो है इसका जो आपने probability से अगर आपको यहाँ समझना है तो इसका मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी। किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आज मेरे मामा जी घर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी कल उनसे बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, मेरा ये ऑफिस का वर्क है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बिल्कुल घर आऊँगा। ठीक है, तो हमने कहा आप भाई, मैंने कहा मेरे मामा जी कल घर आएंगे और कितने परसेंट आएंगे? 90% आएंगे। तो कितने परसेंट नहीं आएंगे? अगर उनका काम ज़्यादा हुआ और उन्हें टाइम नहीं मिला तो कितने परसेंट नहीं आएंगे? 10% नहीं आएंगे। तो आना प्लस ना आना 100 बनता है। 90 + 10 100। यहाँ पर 100 को 1 मानते हैं, प्रोबेबिलिटी में 100 को 1 मानते हैं। क्लियर? तो 90% तो आएंगे और 10% नहीं आएंगे, तो मतलब पॉसिबिलिटी कन्फर्म है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स टू से पॉसिबिलिटी, किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी या संभावना। हो सकता है कि आज बादल को देख के मैंने कहा कि लगता है कि आज बारिश आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कितनी प्रिडिक्शन ही तो कर रहे हैं आप भाई। आप क्लियर एग्जैक्ट तो नहीं कह रहे कि पक्का बारिश आएगी, छाते खरीद लीजिए या अम्ब्रेला ले लीजिए, नहीं ना। तो अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि आज बारिश आने की पूरी या फिर कल बारिश आने की पूरी संभावना बनी हुई है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि पक्का कल बारिश आने वाली है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी है जिसे सिर्फ प्रिडिक्शन किया जा रहा है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अभी बताता हूँ ई क्या होता है। ये इवेंट होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एक टर्म को डिफाइन करूँगा, और क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पहले तो एक चीज देखिए, आउटकम, जो आउटकम है इसका मीनिंग है। आउटकम का मीनिंग होता है रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट आता है ना, वो क्या आपका आउटकम। आपने जो मेहनत की है, जो हार्ड वर्क किया है, तो उसके बदले कुछ आएगा नहीं आएगा। कुछ भी काम करते हैं आप तो रिजल्ट तो जरूर आता है उसका, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये आउटकम ही यहाँ पर रिजल्ट होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल क्या है? फेवरेबल ये है कि जो चीज़ आपने मांगी है या जिसके फेवर में आपने काम किया है वो फेवरेबल है। एग्जाम्पल दूंगा, अभी पता चलेगा फेवरेबल क्या है। तो इवेंट, ई फॉर इवेंट। इवेंट क्या होता है? अब तक आपने सुना होगा कि हमारे स्कूल में एक इवेंट है, तो वो प्रोग्राम होता है। यहाँ पर इवेंट की बात क्या कर रहे हैं? मान लीजिए एक कॉइन हमने लिया, कॉइन 1 रुपये का ले लो, 2 रुपीज़ का ले लो, किसी का। हमने कॉइन को क्या किया? टॉस किया। जैसे ही हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें से 2 रिजल्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो दोनों में से कोई एक तो रिजल्ट जरूर आने वाला है, या तो हेड या टेल। अब किसी बच्चे ने बोला कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि हेड या टेल आए, हो सकता है कि कॉइन दीवार के साथ खड़ा हो जाए कि ना तो हेड है ना टेल। या फिर हमने ग्रास फील्ड पे उसे टॉस किया तो वो सिक्का क्या हुआ? ग्रास में स्टैंडिंग मोड में आ गया, ना तो हेड है ना टेल है। तो क्या करते हैं हम? दोबारा से उसे टॉस करते हैं, ये तो करते हैं। तो जो हेड ना टेल आने की कंडीशन है, जो सिक्का आपका कॉइन जो खड़ा हो जा रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो एक्सेप्शनल केस है, उसे हम एक्सेप्शन में मानते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, तो एक्सेप्शन है। तो जिसका कोई रिजल्ट आने वाला है, कॉइन टॉस किया है तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आने वाला है, हेड या टेल। ये हेड या टेल आना ही क्या है? इवेंट है, क्योंकि उसके पास रिजल्ट है। ओके, तो ये इवेंट है। इसके बारे में अब फेवरेबल इवेंट क्या? मान लीजिए टॉस किया, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, एनीबडी रिक्वायर हेड। अगर कोई बोलता है कि मुझे हेड चाहिए, ठीक है, तो वो जो हेड कह रहा है तो वो हेड के फेवर में, तो उसका फेवरेबल रिजल्ट क्या है? यानी फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। तो ये वो फेवरेबल आउटकम। ओके, क्लियर? आउटकम एंड फेवरेबल आउटकम। अब बात करते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए हमने कहा कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड
हेड, H4 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है भाई? टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2 रिजल्ट ही तो होते हैं, तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ आउटकम अप्रूव्ड। क्लियर? अब हमने मांगा क्या? हेड। कितने हेड होते हैं एक बार कॉइन टॉस करने पे? सिर्फ एक ही तो हेड होता है ना, तो 2 में से 1 हेड है। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? 1/2, यानी 2 रिजल्ट है, 2 में से 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। क्या जी? 50% हेड आने की पॉसिबिलिटी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टोटल रिजल्ट, पहले टोटल लिख दिया लोग अपन, टोटल रिजल्ट कितने हैं? 2। और टेल कितने हैं भाई इसमें? एक बार टॉस करेंगे तो टेल कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक ही तो बार आ सकता है। ये तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो हम टेल की पॉसिबिलिटी की बात करें तो 1 टाइम्स आ सकता है। ठीक, तो 1/2। क्लियर? तो ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये उनकी अक्रिंग होती है। क्या होती है? अक्रिंग, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी बार वो आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ है, बाकी प्रोबेबिलिटी आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिस्ट द आउटकम्स, यानी रिजल्ट्स का लिस्ट दीजिए। यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है कि जिस भी वर्क को आप करने जा रहे हैं और उस वर्क का कोई रिजल्ट तो आ रहा है, अगर उसका रिजल्ट है तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। कोई भी काम करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, खाना बनाने जा रहे हैं भाई, या खेलने या कूदने जा रहे हैं आप लोग, एक्सपेरिमेंट से। क्लियर? तो आप जो भी काम करने जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है। तो ए जो उसने गिवन है, स्पाइनिंग अ व्हील, एक व्हील का दिया हुआ है, उसके अंदर उसने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं, ABCDE, फिर से रिपीट हो रहा है, और एक उसमें निडल है, ठीक, जैसी क्लॉक के अंदर होती है निडल। तो वो कह रहे हैं कि इसके आउटकम्स बता दीजिए। तो देखिए, तो आउटकम आप लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर इसके आउटकम्स अगर हम बात करें तो आप एक काम करें, करली ब्रेसेस होते हैं, तो इस करली ब्रेसेस में इसके आउटकम्स लिख दिए। इसके अंदर एक तो A है, एक B है, और एक C है, और एक D है। ये इसके आउटकम्स हैं। अब बात आती है कि सर A तो 2 बार है भाई, A 2 बार है, उसकी रिपीटेशन की बात नहीं कर रही है, सिर्फ रिजल्ट की बात कर रही है। आना तो A है ना, A यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, 2, A की फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन रिजल्ट क्या है? ABCD, इन 4 अल्फ़ाबेट के अलावा कोई और रिजल्ट है क्या? तो रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। क्लियर? सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसे वो A बोल रहे हैं, और ये इसका B पार्ट है, सेकंड पार्ट। तो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, कह रहे कि 2 कॉइन है, उन्हें टॉस कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? तो सबसे पहले देखिए, अगर हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं, सिर्फ 1 कॉइन, तो एक रिजल्ट तो उसके अंदर हेड है और एक रिजल्ट उसके अंदर टेल है, इसके अलावा वो जो है नहीं है। अगर वो 2 कॉइन्स को टॉस करता है तो हम लिख रहे हैं इफ वी टॉस, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन हमने टुगेदर लिखा है, मतलब साइमल्टेनियसली, तो आप टुगेदर लिख लीजिए कॉइन, एक साथ 2 कॉइन्स टॉस। देखिए एक बार ध्यान से लीजिए, 1 कॉइन इस हैंड में राइट में और 1 कॉइन लेफ्ट में, तो दोनों को साथ में टॉस किया। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, क्या आ जाए? हेड। तो आउटकम्स जो है इसकी, फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड पर भी हेड। ठीक, अब किसी बच्चे ने कहा कि सर जरूरी थोड़ा ही हेड ही हेड है, तो मैंने कहा तो आप बता दो क्या सर, दोनों पे टेल भी तो हो सकता है। तो एक कंडीशन ये भी है भाई, हाँ ठीक है, दोनों पर टेल भी हो सकता है। अब थर्ड स्टूडेंट ने उसने कहा सर जरूरी थोड़ा ही है कि हेड या टेल लिया है। देखिए कॉइन मैंने एक ही बार टॉस किया, लेकिन बच्चा कह रहा है कि सर जरूरी थोड़ा ही दोनों पे हेड है। तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम बता दो। तो उसने कहा सर टेल भी तो हो सकता है। मैंने कहा ठीक है एग्री। फिर थर्ड स्टूडेंट था, उसने कहा कि सर टेल थोड़ा हो सकता है, फर्स्ट वाले कॉइन पर, इस पर राइट वाले पर हेड आ जाए और लेफ्ट वाले पर टेल आ जाए। तो मैंने बिल्कुल कहा ठीक है भाई, तो हेड टेल ले लेते हैं। फिर फोर्थ स्टूडेंट उठता है, बोलता है कि सर जरूरी थोड़ा ही पहले वाले पे हेड और दूसरे पे टेल हो, पहले वाले पे टेल भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। अब फिफ्थ स्टूडेंट उठता है कि सर इसके अलावा बता दो कोई कंडीशन है। भाई फिफ्थ स्टूडेंट उठ के भी करेगा क्या? कंडीशन तो नहीं है कोई और, या तो हेड हो सकते हैं दोनों पे, या दोनों पे टेल हो सकता है, या तो पहले पे फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल और फर्स्ट पे टेल सेकंड पे, ये दोनों ही अलग है। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पे HT लिखा है TH लिखा है तो सेम है, नहीं। यहाँ इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड है और सेकंड कॉइन पे टेल आया है, और इसका मतलब फर्स्ट कॉइन पे टेल है और सेकंड पे हेड, दे आर डिफरेंट। क्लियर? तो अब कितने आउटकम्स हैं? 4 आउटकम्स हैं।
अब बात आती है कि अगर वो 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कर दे, हमें कैसे पता चलेगा कि सर 4 रिजल्ट आने वाले हैं, 6 आने वाले हैं, 8 आने वाले हैं? तो एक बात ध्यान से सुनिए, फेस कितने होते हैं कॉइन पे? 2। एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, 2 फेस होते हैं ना कॉइन पे, तो 2 टू दी पावर n, क्या कर दूँ 2 टू दी पावर n। अब कितनी बार कॉइन, कितने कॉइन थे हमारे पास? 2 कॉइन थे ना, ठीक, तो 2 टू दी पावर 2 कर दिया, n की जगह 2 फिल कर दिया, तो 2 टू दी पावर 2 कितना होता है भाई? 4 होता है, होता है। तो देखो रिजल्ट कितने हैं? 4। ठीक, अगर सिंगल कॉइन को एक बार टॉस करें तो 2 टू दी पावर n, तो n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 2 टू दी पावर n में 1, क्योंकि एक बार टॉस किया, तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है, तो 2 रिजल्ट आए थे, हेड कोमा टेल, याद है कि मैंने निकाला। अगर 2 की पावर 3 आ जाता है, यानी कि 3 टाइम्स हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो 2 टू दी पावर 3 मीन्स 8, तो 8 रिजल्ट आने वाला है। जब कॉइन को 1 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें, केस एक ही है। यहाँ पर क्या किया है इसने? 2 कॉइन्स लिए हैं और दोनों को एक साथ टॉस किया है। अगर दूसरा केस होता, एक ही कॉइन होता हमारे पास और उसे 2 टाइम्स हम क्या करते? टॉस करते। फर्स्ट टाइम टॉस किया, फिर सेकंड टाइम टॉस किया, तो वो केस एक है। मतलब या तो आप 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर लें या फिर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर दें, मतलब एक ही है, मीनिंग एक ही है। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं।